अब आगे बढ़ लेते हैं सर। आज के बाजार की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा स्टॉक रहेगा जो आपके रडार पर है और इंट्राडे के लिए पिक कर सकते हैं? देखिए, एक लेटेंट व्यू का स्टॉक है जो आज रिवर्सल दिखा रहा है। हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है 269 के आसपास, अभी 274 चल रहा है। तो हमने जो क्लाइंट्स को दिए, मैं उसी सेम लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि किसी भी डिक्लाइन में आपको 270 से लेकर 255 तक इसको लेना है, 240 का स्टॉप लॉस। अब क्योंकि लेटेंट व्यू में क्या है कि लेटेंट व्यू हम देख रहे हम्म। हैं काफी समय से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है। पूरा डिफेंस के सेक्टर चल जाता है लेकिन ये नहीं चलता। बार बार हम्म। ये 260-65 की रेंज में आता है, वहां से एक बाउंस दे देता है। मुझे नहीं पता हम्म। ये क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह के चार्ट पैटर्न अगर इस तरह के बनते हैं किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म में, तो कुछ ना कुछ स्कैम या फ्रॉड निकल के आता है लॉन्ग टर्म में, और पता लगता है वो स्टॉक में कुछ गड़बड़ी थी, तभी वो स्टॉक नहीं चल रहा था। पर हम्म। अभी हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि बहुत जल्दी होगा। बाइंग जोन में फिर से आ गया है, छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे और वहां से इसको प्ले करेंगे। अपसाइड के अंदर दोबारा स्टॉक 300-310 तक जा सकता है। अगर 240 ब्रेक हो जाता है तो फिर एक बार इसको पूरी तरीके से छोड़ देंगे लेटेंट व्यू को। और एक और स्टॉक है पेन्नार इंडस्ट्री, अभी 169.90 के आसपास चल रहा है, 170 आसपास ही है। तो इस काउंटर में एक मोमेंटम आना शुरू हुआ है। छोटा सा स्टॉप लॉस अब लगाएंगे 166 का, 3 रुपए का स्टॉप लॉस हम्म। लगाएंगे और 180 तक के टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेन्नार इंडस्ट्री। चलिए ठीक है। यहाँ पर दो नाम निकल कर क्या है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड की बात करें 273 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है 3.63% की अपसाइड के साथ में, जहां पर आपको टारगेट्स दिए गए हैं 310 तक की सर की तरफ से। इसके अलावा एक और स्टॉक दिया गया है पेनार इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके, 169 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 1.5% के आसपास की यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल रही है। अपने हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है और टारगेट आपको यहाँ पर सुझाए गए हैं 180 तक के। चलिए ठीक है। अब बढ़ लेते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की तरफ जहां पर अर्ली सेशन में हमने देखा कि बढ़त आती हुई नजर आ रही है। कौन कौन से ऐसे शेयर्स है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है? अब सरप्राइज ये है कि हम आईटी के बारे में भी बात कर रहे थे, आईटी के कई शेयर्स पे आज तेजी है। 4.64% के अपसाइड के साथ इन्फोसिस कामकाज कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। एचसीएल टेक की बात करें तो इस पे भी 3% की तेजी है। टीसीएस की बात करें 2.95% की तेजी, टेक महिंद्रा में 2.93% की तेजी और हिंडाल्को में भी 1.9% की तेजी। इन्फोसिस में जो तेजी बनती हुई नजर आ रही है, सर आपके पास आना चाहेंगे सवाल के साथ में। जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, अगर बहुत ही ज्यादा प्रेम है तो क्या ये मौके बन रहे हैं कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर अभी रिस्क है? नहीं, हम देख सकते हैं। देखिए, वही मैंने अभी आपको बोला, आपको आपको आईटी से ज्यादा प्रेम है, आपको रखना है कि आईटी बहुत अच्छे दाम पे मिल रहा है, मुझे लेके छोड़ना है। तो हम्म। 1050, आप 1050 के ऊपर इन्फोसिस को क्लोज हो जाने दीजिए, क्योंकि अभी सभी अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है। 1050 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद इसको हम 1090 और उसके बाद 1120, ये दो लेवल ऊपर में ओपन हो जाते हैं। आज क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग है और ओपन लो के साथ काउंटर चल रहा है, तो ये टिपिकल एक रिवर्सल पैटर्न है। अब रिवर्सल पैटर्न कब तक सस्टेन करता है कहना मुश्किल है, लेकिन ऊपर में 1090 और 1120 वो लेवल ओपन हो जाते हैं। स्टॉप लॉस अब आपका रहेगा जो कल का लो था, जो कि था 982 रुपए। उसके नीचे एक हम्म। बार काउंटर फिर से 4-5% का डाउन साइड दिखाएगा। तो इसी तरह से हम्म। ट्रेड हो रहा है, नया लो लगता है, थोड़ा सा रैली आती है, फिर वो लेवल टूट जाते हैं। तो स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएंगे, लेकिन हाँ, रिवर्सल का पैटर्न जरूर बन रहा है। 50-60 रुपए की अपसाइड के लिए देख सकते हैं इसको। ठीक है। बाकी भी कई सारे शेयर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग तो आपको जानकारी साझा कर ही दी आईटी स्पेस में। अब हिंडाल्को की तरफ पढ़ लेते हैं। आज दूसरा सेशन, आज सॉरी दूसरा डे है जब हिंडाल्को में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आज भी ऑलमोस्ट 2% अपसाइड दिखा रहा है 958 के लेवल पर। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में क्या किया जाए? हिंडाल्को देखिए, ये भी अपने कल के हाइस के आसपास चल रहा है, 960 रुपए। आज का जो इसका ओपन प्राइस है वो भी ओपन लो चल रहा है, और बहुत अच्छा सपोर्ट हिंडाल्को पे 915 रुपए के आसपास आता है। तो इन लेवल पे भी हम्म। हिंडाल्को में बाई किया जा सकता है 915 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में जो टारगेट इसके आएंगे 970, एक बार 970 निकालेगा तो काउंटर 1000 की तरफ वापस जाएगा। इसमें भी रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, आने वाले कुछ दिनों में अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। और हिंडाल्को ही क्यों, पूरे मेटल सेक्टर में मुझे लग रहा है कि हम्म। आने वाले एक हफ्ते के बाद 7 से 8 दिन में एक अच्छा रिवर्सल सारे मेटल सेक्टर में देखने को मिल सकता है। यहां से कोई भी डिक्लाइन आपको मेटल सेक्टर में मिले तो हल्का फुल्का ग्रेजुअली इसमें बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब अच्छा खासा रिटर्न आपको आने वाले 10-12 दिन के बाद देखने में मिलेगा पूरे मेटल बैंक में।
चलिए, काफी दिनों से मेटल में भी अच्छी पिटाई चल रही थी, अब जो है वो अब शेप लेना शुरू कर चुके हैं मेटल सारे। अब आगे बढ़ लेते हैं कुछ ऐसे शेयर्स की तरफ जहां पर जो है हमें गिरावट आती हुई नजर आई है। टॉप लूजर्स में कौन कौन से नाम शामिल है? यहाँ पर एलटी की बात करें तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल में भी आज आधे% से ज्यादा की गिरावट है। पावर ग्रिड की बात करें तो ये भी 0.66% का डिक्लाइन आज शो कर रहा है। एनटीपीसी में भी 0.63% की जो है आज गिरावट देखने को मिल रही है। मैक्स हेल्थ की बात करें, यहाँ पर भी आज दबाव है आधे% का। सबसे पहले एलटी का जरा चार्ट स्क्रीन पर लेकर के आइए, इसमें समझ लेते हैं क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो दबाव है, कैसे घबराना चाहिए सर? यस, थोड़ा सा घबराना चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न बना रहा है। ऊपर में 4270 के आसपास से काउंटर गिर रहा है और आज इसका लगातार चौथा दिन है गिरते समय। पहला सपोर्ट आता है 3980 पर और दूसरा आता है 3930 पर। हम्म 3930 का स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए। 3930 के नीचे काउंटर फ्रेश 3830 और उसके बाद फिर गैप फिलिंग प्रोसेस कर सकता है जो कि आता है 3730। तो 3930 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहिए। किसी को बाय करना है तो अभी अवॉइड कीजिए, लोअर लेवल आधा दिन दीजिए, उसके बाद ही आप इसमें कहीं पोजीशन बनाएंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा। तो फिलहाल के लिए ठीक है, अवॉइड। फिलहाल के लिए अवॉइड करना है। चलिए ठीक है, इसके अलावा दूसरा और कौन कौन से शेयर्स थे जहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है? एलटी के बाद में हमने यहाँ पर देखा भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को लेकर के सर आए दिन खबरें आती रहती है, क्या इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए अगर मिड टू लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है? देखिए, अभी मुझे नहीं लग रहा कि भारतीय, देखिए पोर्टफोलियो में ऐड करने से मतलब ये रहता है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में हैं तो हम चाहते हैं कि रिटर्न जल्दी बने और ज्यादा बने। तो भारतीय हम्म उस तरीके का काउंटर नहीं। हमने देखा कि बाजार हम्म में मिड स्मॉल कैप हम 2 ढाई साल से बाजार में कारनेस देख रहे हैं, बुरी तरीके से स्टॉक टूटे पड़े हैं, पूरा सेक्टर बिगड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ से हम्म रैली बनती है तो वो जो ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप में या माइक्रो कैप में, वहां रिटर्न बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर अच्छे काउंटर आपने अच्छे लेवल पे पकड़ लिए तो। भारतीय अब यहाँ से ले भी लेंगे तो हो सकता है कि चलो ऊपर में 2100 चला जाए, लेकिन 2100 जाने हम्म में भी यहाँ से कितना परसेंट हुआ, मुश्किल से 15-17%। तो वो हम्म मजा नहीं है आएगा लेने में। आपको स्टॉक मार्केट का मजा लेना है तो फिर आपको ब्रॉडर मार्केट में अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे लेने पड़ेंगे। तभी आप वहाँ 15-20-30% तक का भी मंथली गेन देख सकते हो जो काउंटर दे रहे हैं रिटर्न। 2 साल का हम्म बाजार का कंसोलिडेशन डाउन साइड, इसका बेनिफिट लेना चाहिए। भारतीय जैसे काउंटर में आप मत लीजिए। ठीक है, जिसको पैसा ऐसी जगह सेव करना है कि उसको सेफ्टी चाहिए एकदम, उसको अ, ये चाहता है कि डाउन साइड लिमिटेड हो, तो उनके लिए भारतीय अच्छा है। 1750 के लेवल पे आता है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। फिर ऊपर में टारगेट रहेंगे 1950 से 2000 के। ठीक है। साथ ही साथ अब यहाँ पर भारतीय एयरटेल की बात हो रही है तो लाजमी है कि वोडाफोन आइडिया की बात भी जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर क्या किया जाए सर? जी, आइडिया की बात करते हैं मुझे सच में हंसी आती है। हालांकि इस काउंटर में हम देखें 8 रुपए से एक रैली बनी और उसको करीब करीब हम्म 15.5 तक ले गई है। अब ये हम्म काउंटर क्या कर रहा है, अब एक रेंज में फंस गया है। नीचे में है इसकी रेंज 13.5 रुपए और ऊपर में आती है करीब 15.5 रुपए। इस रेंज में ये प्ले कर रहा है। अगर ये काउंटर 13.5 ब्रेक कर देता है तो ये काउंटर फिर दोबारा आपको 12.5 से लेके 11.5 तक भी जाता हुआ दिखेगा। अभी हम्म फिलहाल ऐसा कोई सिग्नल नहीं है जो ये दिखाए कि काउंटर चलेगा। आरएसआई को मैं देख रहा हम्म हूँ तो आज नेगेटिव डाइवर्जेंस है। काउंटर एक रेंज में चल रहा है लेकिन आरएसआई जो है लगातार नए लो बनाती चली जा रही है। तो ऐसा ना हो कोई किसी दिन नेगेटिव न्यूज आए और काउंटर 10-15% गिर के अपने लोअर लेवल को अचीव कर ले। अभी कुछ मत कीजिए। अगर किसी को बाय करना ही है तो वो 12.5 के आसपास थोड़ा सी क्वांटिटी बाय करेंगे, उसके बाद 11.5 पे करेंगे, दैट्स इट। उसके नीचे नहीं ऐड करना और ऊपर में तो अभी बिल्कुल नहीं करना। चलिए ठीक है। इसके अलावा मैक्स हेल्थ भी लेकर के आई, यहाँ पर भी जिस तरीके का दबाव हमें देखने को मिल रहा है, आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उसको भी समझ लेते हैं। चार्ट पैटर्न क्या इंडिकेट कर रहा है सर? चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है। एक डेली चार्ट पे रिवर्सल पैटर्न बन चुका है। 1110 के ऊपर ब्रेकआउट आया था। अब मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट हम्म अभी भी अच्छा है। सारे इंडिकेटर बुलिश हो गए हैं। और ये जो सेक्टर है ये सेक्टर भी स्ट्रांग ही है। और भी हम दूसरे स्टॉक हैं, चाहे मेदांता की बात करें, हम एस्टर की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं वो हायर लेवल में दिखा रहा है। ये काउंटर भी हायर लेवल दिखाएगा। 1110 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। 1110 के आसपास मिलता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1020 रुपए का। ऊपर में दोबारा इसके अंदर 1200 से लेके 1300 तक के लेवल आने वाले दिनों में फिर देखने को मिलेंगे। चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है, बाय ऑन डिक्लाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ लेते हुए चलते हैं। जेबीएम ऑटो को लेकर के दिलीप कुमार जी का क्वेश्चन आया है। समझना चाह रहे हैं सर कि इसमें क्या बाय किया जा सकता है? देखिए, चार्ट पैटर्न इसका भी स्ट्रांग है।
हाई लगाने के बाद पिछले 5 दिन में गिरा, उसके बाद एक रिवर्सल का कोशिश कर रहा है, अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है। और जिस वक्त ये काउंटर 720 रुपए के ऊपर निकलेगा, तब आप आराम से इसमें 740 से 750 तक के लेवल देखेंगे। लोअर लेवल पर अगर ये काउंटर 660 670 आता है तो वहां भी लिया जा सकता है। सेक्टर पॉजिटिव है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है ईवी के पर। तो मैं मानता हूं कि ज्यादा काउंटर गिरेगा नहीं, कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, पर ब्रेकआउट ऊपर का ही आना चाहिए। 660-70 की रेंज में बाय करते हैं तो आपका टारगेट रहेगा 750 रुपए का। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आया है वेदांता आयरन एंड स्टील को लेकर के 42 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। सर आपका नजरिया इसको लेकर के क्या है? बाय किया है हमारे व्यूअर ने इसको 21 के लेवल पर, कितने लंबे समय तक इसको होल्ड करना चाहिए? 21 है तो मैं ये मान सकता हूँ कि इनको डीमर्जर में ही स्टॉक मिले होंगे। हम्म। ठीक है, तो आप इसको 21 की है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। वो लेवल तो शायद दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, जिस तरह से काउंटर अब सर्किट टू सर्किट चल रहा है, गैप्स बढ़ रहे हैं, तो आप हल्का फुल्का प्रॉफिट हायर लेवल पे बुक कर लें जितना आपको, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस से डबल हो गया है। तो अपनी अपनी हम्म। जो आपकी कॉस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट है, उसको बाहर निकाल लें और फ्री वाले शेयर्स को आप छोड़ दीजिए जब तक जा रहा है। लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट आ रहा है 30 रुपए के आसपास, तो बाकी के लिए आप 30 का तो स्टॉप लॉस लगा लें, या ऊपर में काउंटर अगर आपको 55-60 तक चला जाए तो वहां बुक कर लें। ठीक है।